हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के साथ हम जुड़ चुके हैं आज ईपीएफओ के सेशन के साथ। और आज का जो मुद्दा है वो है हम लोगों का मिसलेनियस एमसीक्यूज, जो आपका बेस्ड है आपके स्टैटिक जीके, आपके इंश्योरेंस, आपके सोशल कह सकते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और इन सभी के ऊपर डिपेंड है आपका आज का ये सेशन। और जहां पर हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन। हाय सुहानी, वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दो जहां जहां आपकी रीच है, जहां जहां जिस जिस ग्रुप में आप सभी हो, ठीक है, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सके अपने इस क्लास को। हाय साक्षी, राधे राधे बच्चे। आते हैं यार, स्टार्ट करते दोस्तों। और जितने भी हमारे दोस्त हैं गाइस, आपको बता दें कि अगर आप ईपीएफओ का फॉर्म फिल नहीं किया आप लोगों ने, तो आप लोग फॉर्म फिल कर लो फटाफट, क्योंकि आपका कल या परसों लास्ट डेट हो जाएगा इसका। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दो यार। और गाइज आपको बता दें, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं, अगर उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना आप सभी लोगों ने यार, फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। और जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है वो ऐप इंस्टॉल कर लें यार, क्योंकि ऐप की इंस्टॉलेशन से आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपडेट आपको अवेलेबल होते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो गाइज आपको यहां पर एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ईओ, एलईओ और एएलसी, इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आपका जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहे जाना है कल से। यानी कि कल से आपका, यानी कि 16 तारीख से आपका 16 मार्च 2023, इससे आपका एक नया बैच, यानी कि इन दोनों का एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप इन बैचेस को देख सकते हो। अगर आप अभी तक आपने इनरोल नहीं कराया, आपने फॉर्म फिल किया बट अभी आप तैयारी स्टार्ट नहीं किए, तो अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए इस बैच में आप एनरोल करा सकते हो यार, ओके। आरती बेटा, अभी आपकी क्लासेस होगी इसके जस्ट बाद हम करवा लेंगे। बट एक्चुअली कॉल ऐसा ही है कि आपकी क्लास ऐसे ही चलेगी, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी ये मेरा शेड्यूल जो था 4:30 बजे का ही है, 4 बजे का है। और एमपी कोऑपरेटिव आपके क्लासेस होंगी, वो हम आपका अभी नहीं होगा तो रात में कराएंगे, या फिर रात में भी। अभी तो फिलहाल आज में रात में भी आपका ईपीएफओ की क्लास शेड्यूल है। कब होगी, क्या होगी, अभी आपको बताना है, हमको क्लास लेना है। अब कैसे होगा ये हम आपका मैनेज करेंगे। नहीं होगा तो हम आपको वीओडी डलवाएंगे, बट हो जाएगी क्लास, डोंट वरी, ठीक है, एमपी कोऑपरेटिव के रिगार्डिंग। और आपको बता दें, इसके पहले मैंने एमपी कोऑपरेटिव के क्लासेस ले रखे हैं, आपका उसका पड़ा होगा प्लेलिस्ट में, आप वहां जाके रीड देख सकते हो क्लास, सारी क्लासेस को। वहां पे आपके बैंकिंग की क्लासेस अवेलेबल है, वो देख सकते हो आप लोग, ओके गाइस, ओके। आरती, तो जिनका एमपी कोऑपरेटिव कंसर्न है, क्योंकि कल देख रहे होंगे, कल आपने एमपी कोऑपरेटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया रात में, तो लोगों का अलग अलग कमेंट आने लगा। लोग बोलने लगे कि सर आपने बताया था कि ये पढ़ाना था, ये करना था, वो करना था। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं यार यहाँ पर। और एक बारी क्या होता है, ऐसे चलता रहता है पैटर्न, तो इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाय मणिशंकर सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड योगी सर, महाकाल मेरे भाई। दोस्तों, आप महापैक को ज्वाइन कर सकते हो, इसके एपीएफसी महापैक को। कोड आपको याद रखना 307 कोड। क्या याद रखना कोड? 307 कोड लगा के आप इस बैच को इनरोल करा सकते हो, ठीक है। यहां पर आते हैं दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके बहुत सारी चीजें यहां से आपके इस, यानी कि पहले वेन्यू करंट इवेंट से अपडेट करेंगे, फिर हम इंश्योरेंस के भी क्वेश्चन लेके चलेंगे आपके, फिर स्कीम्स भी चलेंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल स्किल समिट। इनमें से किस शहर ने ग्लोबल, देखो आपसे एक क्वेश्चन आना तय है, आपसे लाइक स्किल यानी कि समिट जो होंगे उससे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो अब यहां पे जितने भी लोग एमपी कोऑपरेटिव वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइज, जितने भी एमपी कोऑपरेटिव वाले हैं, जितने भी कैंडिडेट यहां पर गौर से सुनिएगा, जितने भी कैंडिडेट यहां पे अब बैंक ऑफ इंडिया वाले हैं, ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेना आप लोगों ने। और एलआईसी डबल ओ के लिए इंश्योरेंस भी इसमें कवर होगा। आगे में लास्ट में मैंने इंश्योरेंस लगा रखा है। इंश्योरेंस के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऐसे। और ये सारी चीजें, तो यहां पर आपका क्या होगा, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन, ग्लोबल स्किल समिट। स्किल समिट दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल यानी कि स्किल एंड डेवलपमेंट किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान साहब के पास है। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका वेन्यू रहा है दोस्तों ग्लोबल स्किल समिट का। किसका? ग्लोबल स्किल समिट 2022 का वेन्यू कहां है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली की बात आती है, न्यू दिल्ली से बात करें, यहां के लेफ्टिनेंट एलजी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट? वर्तमान समय में एलजी कौन है न्यू दिल्ली का? आपको जवाब देना है, दिल्ली का एलजी कौन है वर्तमान समय में? सीएम कौन है दोस्तों?
अभी आप आई थिंक सबको पता ही होगा यहां के बारे में, ठीक है। यहां से दोस्तों एक बर्ड सेंचुरी बता दो, यहां पे एक बर्ड सेंचुरी बड़ा फेमस है, बर्ड सेंचुरी के बारे में बता दो, दिल्ली में कौन सी बर्ड सेंचुरी है और जो न्यूज में भी रहती है आए दिन, ठीक है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहां से आपको हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज के बारे में बताना है, यूनेस्को हेरिटेज के बारे में भी अपडेट करना होगा। तो गाइज यूनेस्को हेरिटेज क्या है यहां पर, वो भी आपको जवाब देना है। दिल्ली में 2 यूनेस्को हेरिटेज का नाम बताओ। जैसे यूनेस्को हेरिटेज में क्या होगा, एक होगा आपका जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला, और क्या हुमायूं टॉम्ब, या फिर आप डाल सकते हो कुतुब मीनार। तो हमने 2 पूछा, तो यूनेस्को हेरिटेज में आप नाम आपको याद रखना होगा किस सिटी में कौन से यूनेस्को हेरिटेज है। किसी भी एग्जाम के लिए हेरिटेज से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग उस चीज को वैसे ही अपडेट करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, 13th ग्लोबल समिट स्किल समिट 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय फिक्की। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये फिक्की के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। द थीम ऑफ द समिट इज एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। ये थीम है, ये क्या है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन। ये थीम है किसका, ग्लोबल स्किल समिट, 13th ग्लोबल स्किल समिट का, ठीक है। और दोस्तों इसमें रिप्रेजेंटेटिव कहां के थे, वर्ल्ड बैंक की थे, ILO, UNDP, यूनिसेफ एंड इंडस्ट्री लीडर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन लाइक लिंक्डइन, अमेजन, एडोब विल पार्टिसिपेट इन द समिट। इस समिट में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विनय कुमार सक्सेना, एग्जैक्टली साक्षी, गुड बच्चे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस। अभी क्वेश्चन थोड़े लेवल वाले आएंगे, अभी क्वेश्चन जो होगा वो आपका एक्चुअल लेवल देखने को मिलेगा उस क्वेश्चंस के, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आ गए, देखो आज का जो कोई सा भी एग्जाम अगर आप फेस कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम चले जाओ, बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल अभी उठाएंगे हम आगे में, अगर उसमें भी जाते हो तो आपके क्वेश्चन थोड़े औहदे वाले, दर्जे वाले दिखेंगे, और ठीक है, यहां पर भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेवल वाला होगा, आपको भी फोकस होकर अपडेट करना है, ठीक है। विच सिटीज होस्ट द इंडियन साइंस कांग्रेस, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इसका आंसर क्या होगा, नागपुर। दोस्तों नागपुर, आप बात करना, नागपुर से बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है, नागपुर की, नागपुर में किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो आपको याद रखना नितिन गडकरी साहब। कौन है, नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहां पर, ठीक है, गडकरी, नितिन गडकरी, अरे यार स्पेलिंग सॉरी, देख लो ऐसे, ठीक है, नितिन गडकरी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये याद रखना है, ठीक है, नागपुर में। अब ध्यान सुनना, 108th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस हैज बीन लॉन्च्ड इन नागपुर, महाराष्ट्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेस द इंडियन साइंस कांग्रेस 2023। तो 2023 का इंडियन साइंस कांग्रेस का सेशन कहां होने वाला है, तो वो है नागपुर में। और कौन सा संस्करण है, तो 108वां 108th एडिशन है आपका इंडियन साइंस कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द थिंक 20 मीटिंग हेल्ड अंडर G20। थिंक 20 याद है, ये हम लोग ने जब G20 अपडेट किया था तो हमने थिंक 20 के बारे में भी अपडेट किया था, ठीक है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द थिंक 20। गाइस ये पहला संस्करण है, ये फर्स्ट है थिंक 20 का। ऐसे ही आपका Y20 भी होता है, यूथ 20 होता है, थिंक 20, और इसका वेन्यू कहां पर है, MP में। मध्य प्रदेश में किस स्टेट में है, MP में इसका वेन्यू रहा है दोस्तों। MP की कैपिटल क्या है, MP की कैपिटल यहां के CM और यहां के गवर्नर। दोस्तों कैपिटल, CM और गवर्नर, एक चीज और याद रखना है, यहां पे MP से बात करें तो MP की कैपिटल है भोपाल। तो अब आपको यहां से याद रखना है भोपाल। भोपाल में 2 चीजें बताओ आप लोग, जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं 2 यूनिक न्यूज बता दो, भोपाल का एयरपोर्ट का नाम बता दो, तो भोज एयरपोर्ट, भोज मेट्रो, कहां का मेट्रो है, भोपाल का। कहते ना राजा भोज, कहते कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, तो राजा भोज के नाम पर ही भोपाल शहर का नाम पड़ा। तो लाइक कुछ इस तरह से याद करना, भोपाल MP। तो सेवरल पर्सनालिटीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब अटेंड द थिंक 20 मीटिंग हेल्ड अंडर G20 इन भोपाल MP। ये कहां पर वेन्यू था, भोपाल में इसकी वेन्यू थी, MP में। MP से अगर हम बात करें GI टैग, शायद आप लोग बहुत सारे लोगों ऐसे होंगे जिनको, बहुत सारे लोगों को GI टैग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, ठीक है। GI टैग बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत की बात करते हैं दोस्तों, ये वो होता है पर्टिकुलर पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, जो भी चीजें हैं उसको दिया जा सकता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए। जैसे अगर हम बात करें, कहते हैं ना खई के पान बनारस वाला,
तो बनारस का पान प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी, तो वो उस पर्टिकुलर रीजन, उस क्षेत्र को, उस एरिया को कवर करता है और उसको ग्लोबली पहचान, वैश्विक तौर पर पहचान दिलाने के लिए उसको भौगोलिक संकेत दिए जाते हैं। वैसे ही आपका एमपी, वो भोपाल की बात करें तो एमपी की बात करें, एमपी में अलग अलग जगह पे, जैसे झबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, झबुआ डिस्ट्रिक्ट है, अगर एमपी से होंगे तो रिलेट कर रहे होंगे। झबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, झबुआ डिस्ट्रिक्ट को कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला है। किसको? कड़कनाथ डिस्ट्रिक्ट को जीआई, कड़कनाथ मुर्गे को, चिकन को जीआई टैग मिला है। इंदौर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं अरे क्या है, राहत इंदौरी, ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, आपने सुना होगा। तो आपको याद था इंदौर, इंदौर की बात करें, इंदौर, इंदौर आप सब लोग जानते होंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण सर्वे में टॉप कॉन्सिक्यूटिव ईयर लगातार 6 टाइम। तो इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इंदौर में आपका किस चीज के लिए, तो लेदर टॉयज के लिए। किस चीज के लिए? लेदर टॉयज के लिए, यानी कि चमड़े के खिलौने का जीआई टैग मिला है आपका। आपने मूवी देखी होगी ओ स्त्री कल आना, स्त्री मूवी देखी थी, ओ स्त्री कल आना, ठीक है, आपने देखा होगा वहां पर एक क्या था, तो चंदेर, चंदेरी एक जगह है एक्चुअली, चंदेरी एमपी में, तो चंदेरी साड़ीज को भी जीआई टैग मिला है एमपी के, चंदेरी साड़ीज, जहां पर स्त्री मूवी की कहते हैं ना शूटिंग हुई थी। तो ऐसे याद रखना आप लोगों ने, तो चंदेरी साड़ीज। आप देखो याद करने का तरीका कैसे बनाते चलना, आपको कहने का तात्पर्य यहां पर यह है आपका कि आप जब बात करो, बातों को समझो, आप कैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो वो चीजें आपको याद रहेगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पे रहा, ये क्वेश्चन क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम इज एम्ड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल पुअर इन इंडिया। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक कल्याण योजना, ध्यान सुनना, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक कल्याण योजना, ठीक है, गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से है। तो फटाफट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है आपका, कौन, अगर आपसे अगर हम पूछे तो इसका आंसर क्या होगा। स्वच्छ भारत अभियान, ये रोजगार तो नहीं देता, ये रोजगार नहीं देता, ठीक है। डिजिटल इंडिया, ये भी रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन, ये रोजगार नहीं देता। रोजगार कौन देता है? गरीब रूरल पीपल को, यानी कि जो पुअर रूरल पीपल हैं लोग, ठीक है। तो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, एग्जैक्टली गाइज, यहां पे सबके कमेंट आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं DAY NRLM, DAY NRLM। DAY का पूरा नाम क्या है, ध्यान से सुनना, इसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चैंपियन ध्यान से अपडेट रखिएगा इस लोग। इसका फुल फॉर्म क्या है DAY NRLM का, तो ध्यान से अपडेट करना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दोस्तों ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2011 में, 2011 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये किस सेक्टर के लिए था? रूरल एरिया के लिए था ये स्कीम, रूरल एरियाज के लिए था ये स्कीम आपका NRLM, DAY NRLM। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऐसे लिख लेना, 11 की बात है, उस समय PM मोदी तो थे ही नहीं, तो आपको याद ना PM मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। दैट टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते मनमोहन सिंह साहब, उनके द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया था। और किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके पास है? ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? अरे नहीं तुषार, आज तो जब बहुत भयंकर जलन हो रहा है एक्चुअली यार, नहीं कैरी कर पा रहे, मतलब वो होते हैं ना कि हम अब नहीं, वो आदत सी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कोई को किसी को बैग टांग दो, या अभी आपको बताएं, कहानी बताते हैं, बात हो रही है तो आप सब जानते हो। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, अभी हम टिफ़िन लेके आ रहे हैं, तो आजकल टिफ़िन वो साथ में बैग के अंदर नहीं भर, मेरी आदत थी बैग के अंदर भर लेने की। और मेट्रो में हम गए और मैं टिफ़िन, हमने बैग भी रखा, टिफ़िन भी रखा, तो स्कैन होकर बाहर आया और पता चला हमने बैग उठाया और बैग लेके चले आए, टिफ़िन वहीं पर है। और वो 2 दिन 3 दिन पड़ा रहा टिफ़िन। फिर मेरे को याद आया, अच्छा हम टिफ़िन लेके गए थे ना, वो टिफ़िन है कहाँ पे? तब थोड़ा दिमाग पे जोर डाले, बैठे शांति से कुछ देर, पता चला अच्छा हम तो मेट्रो के ही वहाँ पे जब स्कैन हो रहा था वहीं छोड़ गए। तो वो चीज़ें हैं। चश्मा 2 बार आपके वही लगाया है ग्लास, उसके बाद 2 बार 3 बार ऐसे रखे, कहीं भी छोड़ के चले आ रहे हैं, किसी स्टूडियो में छूट जा रहा है। तो इसी चक्कर में आदत सी नहीं हो पा रही है। मेरे को लग रहा है वो या तो लेंस लगवाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा ही, बट आपका जो भी है अभी तो करना ही पड़ेगा, बट आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन।
ठीक है, यानी कि कह सकते हो आप ऐसे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये तो हमको नहीं लगता कोई गर्भवती महिलाओं के लिए कोई स्कीम होगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, फसल बीमा, ये साफ साफ कट हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये तो आपका एलपीजी के लिए है। तो आपका बच्चा क्या आंसर? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। मातृत्व वंदना योजना नहीं, कोई खाना नहीं खाता, वो खाना वैसे ही पड़ा रह गया था, किसी ने खाना नहीं खाया, बट फिर भी वो रह गया ना वैसे कि छूट गया आदत से। तो गाइज ये कब आया था? 31 जुलाई, ऐसे आना 31 जुलाई 2016 में। 31 जुलाई 2016 को दोस्तों क्या लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। और गाइज इसका सबसे मेन एजेंडा क्या हुआ करता था? इसका 9th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं 9 हर महीने के 9 तारीख को, हर महीने के 9 तारीख को इनको क्या किया जा रहा था? इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्वालिटी जिसको बोलते हैं एंटेनेटल केयर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सली ऑफ, यानी कि इनको एक मुहैया कराया जाता था, इनका जांच होता था और इनको एक सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती थी हर महीने के 9 तारीख को। ये स्कीम लाया गया था 31 जुलाई 2016 को। कब लाया गया था? 31 जुलाई 2016 को। और पीएम मोदी ने अपने मन की बात में इस स्कीम को अनाउंस किया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को। ठीक है, देखो तुषार भाई, वय वंदना, वय मतलब कहते हैं ना, अरे मेरे दादाजी तो वयोवृद्ध हैं, दादाजी वयोवृद्ध हैं, वयो कहते हैं ना वयोवृद्ध, तो वय वंदना योजना ये वृद्ध लोगों के लिए, 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए था ये। ठीक है, जो आपका एक रिटायरमेंट के बाद की एज होती है। और मातृत्व मतलब माँ कहते हैं ना, मातृत्व सुरक्षा, मातृत्व वंदना, लाइक कुछ इस तरह से। तो कहते हैं ना यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, कहते हैं जच्चा और बच्चा, उस वाले केस में मातृत्व आएगा। और वय वंदना में केस में आपका दोस्तों वो आपके सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो जाएगी, जो एक एज के बाद 60 साल के बाद वाली स्कीम होती है वो है। ठीक है, next point, which of the following social welfare scheme is aimed at providing free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14 in India? ये आई थिंक सबको पता होगा। ये आया था 2009 में, एक एक्ट पास किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, याद है आपको? RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, 2009 में। सब पढ़े सब बढ़े, ऐसे करके आता था ना, सब पढ़े सब बढ़े। तो दोस्तों ये आपको याद नहीं है। और ये किस ईयर में लॉन्च किया गया? तो 2001 ऐसे लिखा जाता है, 2001। ठीक है, ये स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपका स्कीम ईयर जो था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी नहीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका होगा सर्व शिक्षा अभियान। क्योंकि अगर बच्चियों के लिए डेडिकेटेड वर्ड यूज किया जाता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जाता। लेकिन यहां पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। देखो यहां पे ऑल चिल्ड्रन वर्ड यूज किया गया है। ऑल चिल्ड्रन है तो सर्व शिक्षा अभियान होगा। अगर बच्चियों के लिए गर्ल चिल्ड्रन होता तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आ जाता। तो गाइस इसको आपको ऐसे टैकल करना है यहां पर। आई होप की चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। अगले पॉइंट को मूव करते हैं। Which of the following social welfare scheme is aimed at providing cooking gas connections to poor household in India? I think ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आप सभी लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? Which of the following social welfare schemes is aimed at providing cooking gas connections to poor household in India? किसके लिए? निम्नलिखित में से किस सामाजिक कल्याण योजना का उद्देश्य भारत में गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना है? भारत के गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना है। तो आपको सी बात है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और यह स्कीम कब लॉन्च किया गया था? 2016 1 मई को लॉन्च किया गया था। 1 मई 2016 यूपी के बलिया जिले से, यूपी के बलिया जिले से लॉन्च किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए उज्ज्वला 1.0 कहां से लॉन्च हुआ? यूपी के बलिया जिले से। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए उज्ज्वला 2.0 कहां से लॉन्च किया गया? तो यूपी के महोबा जिले से। कहां से? महोबा यूपी से, महोबा जिले से यूपी के। तो यहां से लॉन्च किया गया था एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च। देखो आप सोशल सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर स्कीम्स पढ़ोगे आप। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो
किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप आराम से आपको अपडेट करना पड़ेगा स्कीम्स, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा लोग अवेयरनेस को प्रेफर कर रहे हैं। तो आप कितने अवेयर हो वो मैटर करता है आपका, और अवेयरनेस आपके स्कीम और इन सारी चीजों से ही कवर होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द पीपल? अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ध्यान सुनना, प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। अब ऐसे क्वेश्चन आया तो आपको क्या होगा? डिजिटल इंडिया ये हेल्थ केयर तो नहीं प्रदान करता ना, मेक इन इंडिया ये हेल्थ केयर नहीं देता, स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल भी नहीं। आपका ऑप्शन क्या बना? आयुष्मान भारत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, आयुष्मान भारत। बोलो चीजें क्लियर हैं यार, हाँ या ना? आयुष्मान भारत इज द करेक्ट आंसर चैंप, ये ध्यान रखना। आयुष्मान भारत स्कीम आया कब था? तो दोस्तों नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर में स्कीम लॉन्च की गई थी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ऐसे याद रखना है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर में इस स्कीम को लाया गया था। आयुष्मान भारत लाया गया था 23 सितंबर 23 ऑफ सितंबर 2018, 23 ऑफ सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है आप? हाँ, 5 लाख का पर फैमिली को। जी हाँ पलक, गुड बच्चे। ऐसे था कि इतने यानी कि पर फैमिली को 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये 10 करोड़ फैमिली को क्या देना था? यहां 5 लाख का इंश्योरेंस यानी बीमा था। तो लाइक कुछ इस तरह से याद रखना है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, निम्न से कौन सी एक दुर्घटना बीमा योजना है? एक्सीडेंटल, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, निम्नलिखित में से एक और एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना, फसल बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, वय वंदना योजना। तो क्वेश्चन क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, देखो, जीवन ज्योति आफ्टर डेथ है, फसल बीमा फसल के लिए है, सुरक्षा बीमा, हाँ, वय वंदना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। तो गाइस आपको देखो क्वेश्चन देखो, फटाक से आंसर दो, क्वेश्चन देखो आंसर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की गई है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IRDAI, EPFO, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय LIC, IRDAI, EPFO, PFRDA। दोस्तों फटाफट जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। वय वंदना योजना इनमें से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यानी कि होलसेल अथॉरिटी कौन था इसमें? ऑथराइज किसके द्वारा? LIC। पलक का कमेंट आ रहा, केवल पलक ने आंसर दिया है, बाकी के लोगों का आंसर कहां है भाई? 7 Feb एग्जैक्टली सुहानी, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है बच्चे, एक बार नहीं, कम से कम 7 फरवरी को। क्या सुहानी, हमने कई बार इस स्कीम को कवर कर रखा है। हम लोगों ने LIC OO के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, उसके पेड बैचेस में भी, YT में भी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये आंसर होगा आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अटल पेंशन योजना रेगुलेटेड बाय, गाइस ये हमने भी ये भी बता रखा है, अगर आपने आंसर क्वेश्चन पढ़ रखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है आपका? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय, प्रधानमंत्री सॉरी वय वंदना पढ़ रहा है, माफ कीजिएगा। अटल पेंशन योजना रेगुलेटेड बाय, अटल पेंशन योजना किसके द्वारा रेगुलेट होता है? अटल पेंशन योजना रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा रेगुलेट होता है? अटल पेंशन योजना LIC, IRDAI, EPFO या PFRDA। ये तो आप जवाब दे दो। हमने आपको बोला है जहां भी पेंशन शब्द लग जाए वहां पर आंख बंद करके किसको ठोक देना है आंसर? तो आपका PFRDA। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। दोस्तों आपको एक चीज और याद रखना है, PFRDA का हेडक्वार्टर ये आया था 2003 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और सुप्रतिम बंदोपाध्याय, सुप्रतिम बंदोपाध्याय। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट? ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। सुरक्षा बीमा योजना के अंडर में मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? सुरक्षा बीमा योजना के अंडर में मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? फटाफट जवाब दीजिएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम? सुरक्षा बीमा तो मिनिमम एज 18,
मिनिमम तो 18 ही है। सुरक्षा बीमा योजना में 70 साल है और जीवन ज्योति योजना में 18 तो है ही हमारा मिनिमम, और मैक्सिमम कितना है? 50 साल है। मैक्सिमम कितना है? 50 साल है। तो आपको यह ध्यान रखना है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट टू ज्वाइन सुरक्षा बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना का मैक्सिमम है मेरे लाल 70 साल, और जीवन ज्योति बीमा योजना का मैक्सिमम एज क्या होगा? वो है 50 साल। बोलो चीजें क्लियर है, हां या ना? क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आप लो, ये जवाब दो। आपको 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है, 10 सेकंड के अंदर फटाफट जवाब दीजिएगा, तब उड़ा देना है ताबड़तोड़ तरीके से। जीवन ज्योति बीमा योजना में मैक्सिमम एज लिमिट क्या है ज्वाइन करने का? भाई बोलो। जी हां साक्षी, जी हां बच्चे, वेरी गुड। विजेता, हाँ बेटा कमेंट दिख रहे हैं आपके, डोंट वरी, जवाब दो। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 50 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड एन ऑप्शन टू रीएक्टिवेटिंग द लैप्स्ड पॉलिसी विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पोस्ट द ग्रेस पीरियड। दिस पीरियड इज नोन एज, देखो अगर आपका सपोज दैट आज कितनी तारीख है? आज 15 तारीख है, 15 मार्च। अब क्या हुआ? 15 मार्च का मेरा कोई सा भी प्रीमियम क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। अब हमने पे नहीं किया, हमने प्रीमियम नहीं चुकाया इस तारीख तक। अब ये क्या हुआ? फिर चला गया, और आपका जो टाइम दिया जाएगा वो हो जाएगा आपका, कौन सा टाइम हो गया? वो आपका ग्रेस पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेस पीरियड। और ग्रेस पीरियड के बाद अगर नहीं होता है, फिर हमने उस ग्रेस पीरियड में भी अगर प्रीमियम नहीं जमा किया, एक जो भी एक सर्टेन पीरियड हो, एक स्पेसिफिक पीरियड दिया जाता है टाइम, उसके बाद जो एक टाइम दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा टाइम? तो उसको कहा जाता है रिवाइवल पीरियड। कि आप अब देखो कंपनियां क्या चाहती हैं कि वो ये चाहती हैं कि वो खराब ना हो। कहने का मतलब क्या कि वो प्रीमियम लैप्स हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो लैप्स ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहां पे देखो ध्यान से सुनना आप लोगों ने, ठीक है। देखो लैप्स पीरियड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि लैप्स पॉलिसी लैप्स होती है, लैप्स पीरियड होता ही नहीं कोई चीज। एक्सटेंडेड पीरियड कोई वर्ड यूज नहीं किया जाता इंश्योरेंस में, उसको बोलते हैं हम लोग रिवाइवल पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग? रिवाइवल पीरियड। ये याद रखना, ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर, रिवाइवल पीरियड। ठीक है, ग्रेस पीरियड के बाद जो एक टाइम दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवाइवल पीरियड। उसमें भी आप चाहो इंश्योरेंस का प्रीमियम, उस पर्टिकुलर जो पॉलिसी लिया आपने उसका प्रीमियम जमा करके उसको रिन्यू करा सकते हो आप लोग। जो रिन्यूअल पीरियड होता है, लाइक कुछ कह सकते हो कि जो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको रिवाइवल पीरियड कहते हैं, ग्रेस पीरियड के बाद भी। तो ये इंश्योरेंस में मैंने करा रखा आपको पहले भी। Next point, India's largest national health protection scheme has been implemented under the name. I think सबको पता होगा इसका आंसर, अभी अभी आप लोगों ने देखा और आप लोग सब लोग जानते होंगे, बहुत बहुत इजी वे में है। ठीक है, जवाब दीजिएगा। ये 2018 में स्कीम लॉन्च किया गया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर में आया था ये। ठीक है, तो गाइज इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका है आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत। तो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। और इस दोस्तों ऐसे ही नॉर्मली आपको बता दें कि आप ज्वाइन कर सकते हो ईपीएफओ एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बैच को, जो आपका बैच कल से स्टार्ट होने जा रहा है। और वो बैच आपका जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आपके एक बैच अभी लग रहे हैं, बैक टू बैक बहुत सारे लोग नहीं। अगर आप पहले तो एक चीज ध्यान रखो, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो पहले जाके फॉर्म फिल करो यार, सबके सब लोग। ठीक है, कौन सा? ईपीएफओ का फॉर्म फिलिंग हो जाता है तो आप तैयारी से स्टार्ट करो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आपके 4 से 5 महीने में देखने को मिलेंगे। पर्याप्त टाइम मिलेगा आपको, और आप उस टाइम के अंदर उसको सदुपयोग, उसको यूज करो। यूज कैसे करना? या तो आप अपने से कवर करो कहीं से, जहां से भी आपको लगे कि हां सबसे सूटेबल है। अगर नहीं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, यहां से आप लोगों ने आप प्रिपरेशन कर सकते हो ईपीएफओ के रिगार्डिंग। दोस्तों महापैक आपको, ईपीएफओ का एक महापैक है एपीएफसी का, जिसमें ईओ, एलईओ और एएलसी जितने भी जो आएंगे अभी वो सारी चीजें आपके महापैक में क्या मिलेगा? 1500 से ज्यादा घंटे, 287 से टेस्ट सीरीज, 158 वीडियो और ई बुक मिलेंगे। आप इसको बाय नाउ पर जाते हो, बाय नाउ पर जाके आप कूपन कोड लगाते हो, और कूपन कोड क्या है आपका? Y307 Y307 कोड अप्लाई कर देना आप, ये हो जाएगा 4599 का। ठीक है, तो आप इसमें क्या होगा,
ये चीजें क्या है, आपको एप्लीकेशन के थ्रू जाओगे तो ये और हो जाएगा, और ये 1 साल की सारी क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे आपके आने वाले क्लासेस हो, सबके सब। और जो आपका 16 तारीख से स्टार्ट, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, ये वाले बैचेस हैं। आप एपीएफसी पर जाना, एपीएफसी पे जाके बाय नाउ पर जाते हो, और बाय नाउ पर जाके आपको कोड अप्लाई करना है, वही सेम कोड Y307, क्योंकि यही आपका कूपन कोड है जहां पे अड्डा के किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो Y307 कोड लगाना और ये हो जाएगा 3449 पर। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल यार, हैव ए ग्रेट डे। आपको बार बार बोल रहे हैं कि बैच में इनरोल करा लेना, क्योंकि अगर आपने प्लान किया है और आप परसों तरसों में इनरोल कराने जाओगे तो वहां पर कोई वही है कि आपकी क्लासेस आगे बढ़ जाएंगी, तो इसके लिए थोड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस कोड के साथ। ओके गाइस।